हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छिपा लो, हम अकेले हैं खो न जाएं, हम अकेले हैं खो न जाएं, पास आओ गले से लगा लो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। देखिए, इसका ऑलरेडी हम लोग एक बड़ा सा चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है अलजेब्रा, और उसका भी एक सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है फंक्शन। उसका ऑलरेडी 2-3 क्लास डिस्कस कर लिए हैं जिसमें से हम लोग सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट किए थे और उसके अलावा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी किए थे। आज उसी को प्रोसीड करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि क्या और नया नया लेवल का क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आते हैं, देखते हैं। गला खराब है, कैसा बताइएगा कैसा गाना था और कैसा गाएं, है ना, परफॉर्मेंस। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्या फंक्शन fx इज डिफाइंड इन 0 to एज फॉलोज, fx इज इक्वल टू x इफ x इज रैशनल, x स्क्वायर इफ x इज इरेशनल, देन द वैल्यू ऑफ अपर रायमंड इंटीग्रल ऑफ fx ओवर 0 से 2। अपर रायमंड इंटीग्रल पूछ रहा है, इंटरवल क्या दिया 0 से 2। तो सबसे पहले आप ब्रेक कीजिए इसको, 0 से 2 में ब्रेक क्या क्या होगा, तो 0 से 1 जाएगा पहला फंक्शन, 0 से 1, और एक जाएगा आपका 1 से 2, 1 से 2। ये फंक्शन को ब्रेक कर लिए, ये फंक्शन को ब्रेक हो गया। अब देखिए 0 से 1 गया तो कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, सो देखिए 0 से 1 जाएगा तो कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, तो बताइए 0 से 1 से कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, तो ये करेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि किसी भी नंबर का ये जो है आपका 0 से 1 के कंडीशन में ये x जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर। 0 से 1 के बीच में x जो है सो बड़ा रहेगा किसके, एक्स स्क्वायर से। जैसे मान लीजिए ना बाबू 0 से 1 के बीच में हम 0.5 नंबर ले लिए, है ना। अब बताइए 0.5 बड़ा है या 0.25 बड़ा है, 25 करें तो 0.25, है ना। अब बताइए सब दोनों में कौन बड़ा है, तो यही बड़ा है। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में जो एक सिंगल नंबर रहता है वो बड़ा रहता है अपने स्क्वायर, सेम नंबर के स्क्वायर से, होता है, एकदम होता है। और 1 से 2 के बीच में ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब एक्स स्क्वायर जो है सो ग्रेटर देन होता है किससे, एक्स होता है ना। ये 1 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर बड़ा रहेगा, जैसे 5 किए तो 5 का स्क्वायर बड़ा रहेगा किस ने, 5 ने, 1 से 2 के बीच में बोल रहा है तो 1.5 किए तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2.25, 15 का स्क्वायर 225 होता है, या बड़ा होगा किससे 1.5 से। सही बात है। तो ये दो कंडीशन हम लिख लिए। सबसे पहला काम आपको यही करना है, लिख लिए, अब कुछ नहीं करना। अब रायमंड अपर इंटीग्रल पूछ रहा है, अपर रायमंड इंटीग्रल मतलब मिला जुला का इंटीग्रेशन करना है, इज इक्वल टू, आप लिए क्या, कौन कौन सा वैल्यू में ब्रेक किए, तो 0 से 1, तो 0 से 1 लिखें। 0 से 1 में कौन सा वैल्यू, मतलब कौन सा फंक्शन को प्रीफर कर रहा है, x इसमें बड़ा किससे, एक्स स्क्वायर से, मतलब ये आपका x हो जाएगा, x dx प्लस का फिर ब्रेक किया 1 से 2 के बीच में, तो ये 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, और 1 से 2 के बीच में कौन सा बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर, तो यहां लिख दिया, फंक्शन बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर dx, है ना। यहां तक करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये जो वैल्यू दिया है उसको ब्रेक करना है। अब ब्रेक करने के बाद ये देखना जो कंडीशन में है ये कौन सा फॉलो करेगा, जो बड़ा रहा वो फंक्शन बन जाएगा इस इंटरवल में, और यहां ये फंक्शन बन जाएगा इस इंटरवल में, वो कर लिए। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट कीजिए आप, x का क्या होगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट वो कहां से कहां तक गया, तो लिमिट गया है 0 से 1 के बीच में, फिर प्लस ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x के पावर 3 डिवाइड बाय 3, और लिमिट गया है 1 से लेकर 2 तक। पुट कीजिए, ये मेरा बन गया 1/2, और ये बन गया प्लस 2 का क्यूब 8, तो 8/3 और माइनस का 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा निकलेगा वो एक से नोमरेटर डिनोमिनेटर में जो 3 इक्वल है, नोमरेटर में घटाएंगे 8 में 1 तो क्या बचेगा 7/3, है ना। अभी इसको सॉल्व कीजिए तो एलसीएम तो मेरा 6 आने वाला है, एलसीएम मेरा क्या आएगा, तो एलसीएम 6 आएगा, और ये 2 तिया का 6 और 3 दूनी का 6, तो ये बनेगा 14 और 3 17/6 हो गया आंसर। और 17/6 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है कि f एंड g आर फंक्शंस सच दैट fx इज इक्वल टू इतना एंड g f gx इज इक्वल टू x माइनस का t x माइनस का 2 देन gx इज इक्वल टू, हमको gx पूछ रहा बाबू क्या। तो 1 मिनट के लिए ना यहां आप क्या कीजिए कि लेट कर लीजिए, क्या चीज कि gx को जो है ना सो y मान लीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि gx को y मानेंगे तो ये फंक्शन ब्रेक करने में आसान रहेगा, है ना, क्योंकि gx लिखेंगे हल्का सा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ gx को क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखिए इस फंक्शन को लिखिए, ये मेरा क्या बन गया, तो ये बन गया fy बन गया ना, gx को तो हम लोग क्या माने, y माने, तो fy इज इक्वल टू क्या बन गया, वो x माइनस का 2, तो x माइनस का 2 लिख दिए। अब यहां देखिए fx दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ, 3x प्लस का 1, तो fy कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस का 2, है ना। अब देखिए हमको यहां सिर्फ किसका वैल्यू निकालना है, y का, क्योंकि y को ही हम लोग माने क्या चाहिए, gx, और हमको वैल्यू फाइंड भी किसका करना है, gx का, तो मिला जुला के हमको y निकालना है। अब यहां से देखिए अगर y 3y निकालेंगे तो क्या होगा, तो 3y निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस का, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो -2 और माइनस का 1 माइनस का 3, और यहां से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x माइनस का 3 और डिवाइड बाय 3, है ना, x माइनस का 3 डिवाइड बाय 3, ये y मेरा ही क्या है, तो y ही मेरा gx है, और हमको gx का मान ही निकालने बोला है, तो gx का वैल्यू क्या गया, x माइनस का 3 और डिवाइड बाय 3, x माइनस का 3 और डिवाइड बाय 3, x माइनस का 3 डिवाइड बाय 3, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ फिर मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है if fx इज इक्वल टू डिटरमिनेंट का साइन दिया देन द वैल्यू ऑफ f3 के पावर 1/3, यही लिखा हुआ, इसका वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इसमें कुछ जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं, तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाते हैं। एक चीज हो सकता है, हाँ एक्सपेंड कर देते हैं, हटाइए इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करते हैं हम किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम r1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 है 1 लिखाया। ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, x के पावर 3 और माइनस का 1, है ना, x के पावर 3 माइनस का 1, फिर ये बना माइनस का x, तो माइनस का x लिख दिए। फिर देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा तो ये बनेगा x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, ये मतलब 0 बन जाएगा। और फिर प्लस का ये क्या लिखा हुआ, x के पावर 2, x के पावर 2, ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो ये बन जाएगा x और माइनस का x के पावर 4, तो ये बन जाएगा x और माइनस का x के पावर 4, है ना। अब देखिए ये हो गया मेरा क्या चाहिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, मतलब x के पावर 3 माइनस का 1, और ये बन गया मेरा 0। यहां से देखिए x इससे कॉमन कर ले, देखिए हम इसको x के पावर 3 इसलिए बनाना चाह रहे हैं जैसे यहां सिर्फ हम x ही कॉमन करेंगे। क्यों करेंगे कॉमन, यहां देखिए x कॉमन करेंगे, सबसे पहले क्या होता है सो लिखिए, x अगर कॉमन करेंगे तो ये निकलेगा मेरा x के पावर 3 और इंटू में 1 माइनस x के पावर 3। अब ऐसा कहा लिखिए, आप लोग दिमाग खराब हो रहा होगा कि इसको कहा लिखिए x के पावर 3 ही कॉमन, मतलब x ही कॉमन कहा लिया, और ऐसा क्यों किया हम इस फॉर्मेट में क्यों लाया, क्योंकि बाबू यहां देखिए हमको वैल्यू जो निकालना वो निकालना है f3 के पावर 1/3, तो पावर 3 रहेगा तो 3 के पावर, ये देखो बाबू 3 के पावर 1/3 x के जगह पर, और के पावर 3 रहेगा का क्यूब रहेगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए अपने सुविधा के अनुसार जो है उसको क्यूब के फॉर्मेट में ही रहने दिए। समझ में, अब इसके आगे एक्सपेंड नहीं करना हमको। अब इसको क्या करना, ये fx निकल गया, हमको जब fx निकल गया तो हमको निकालना क्या चाहिए, तो हमको निकालना f, ये जो लिखा हुआ है ये इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 1/3, यही ना लिख सकते हैं। इस चीज को जो लिखा हुआ है इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 के पावर 1/3 एकदम लिख सकते हैं। इसको वैल्यू पुट कीजिए x के जगह पर, 3 के पावर 1/3 और का क्यूब माइनस का 1, ये भी हो जाएगा प्लस x के 3 के पावर 1/3 और का क्यूब, फिर माइनस का इंटू में 1 माइनस 3 के पावर 1/3 और का क्यूब, ये हो गया। अब आपको सॉल्व करना तो आता होगा, अब 3 के पावर 1/3 गुना 3 है, ये से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3, और ये बन गया माइनस का 1, और ये भी यहाँ क्या बना है, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बन गया 3 इंटू में ये बन गया 1 माइनस का, ये क्या बना 3 के पावर 1/3 और का 3 है, गुना दोनों मल्टीप्लाई होता है तो ये भी क्या बन गया 3, तो 3 लिख दिए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये 3 में 1 गया तो क्या बचा 2, और यहां बचा माइनस का 2, माइनस 2 गुना 3 तो माइनस का 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या गया माइनस का 4, और माइनस का 4 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मतलब हम लोग को दिमाग लगाना, जो क्वेश्चन में दिया ना, जैसे आप ये कि x को कुछ अगर इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, गुना करते हैं
तो दिक्कत क्या होता है कि ये छोटा तो हो जाता है, लेकिन दिक्कत होता है फिर इसका वैल्यू रखने में, क्योंकि हमको पता है कि 3 के पावर 1/3 x का वैल्यू पुट करना वहां। अब हमको इस फॉर्मेट में अगर x के पावर 3 कर देंगे तो क्या होगा सुविधा कि 3 के पावर 1/3 के पावर 3 करेंगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए इसको जो है ना सो इस फॉर्मेट में ही रखें हम लोग, इसको आगे एक्सपेंड नहीं किए, समझ में आया ना, ताकि हम लोग इजिली वैल्यू निकाल सके। अपने फायदे के अनुसार जाता है हमेशा, है कि नहीं। जैसे भी गाना सुनाया तो क्या होता है, फायदा कब होता है कि मतलब जैसे नया नया गर्लफ्रेंड बनता है ना, उस समय सुनाते कि भाई देख आई लव यू अलॉट कहते हैं ना, तो उसी समय गाना सुनाया जाता है, पर बाकी बात पता चलता है। तो हमेशा अपने प्रॉफिट या फायदा के लिए हम लोग जो है इस इक्वेशन को ऐसे कर दिए, समझ में आ गया। चलिए अब इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आया, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि f(x - 1/x) इज इक्वल टू x के पावर 3 माइनस का 1/x के पावर 3, देन द वैल्यू ऑफ f1 का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए थे इसके पिछले क्लास में, और इसमें बोले थे कि एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ प्लस प्लस रहा, यहाँ क्या पूछा है f1 है ना, यहाँ f1 पूछा है, तो अगर यहाँ प्लस प्लस रहा तो हो जाता है फॉर्मूला में माइनस, मतलब यहां होता है आपका a के क्यूब माइनस का 3 इंटू में a। आप देखो यहां बाबू जब प्लस प्लस रहता है तो यहां माइनस होता है, लेकिन यहां माइनस माइनस है तो यहां क्या होगा, प्लस होगा। तो a के क्यूब कितना, तो 1 और 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि आपका अगर यह चीज आपको ये एक्सपेंड करके बारीकी से बताया था, उसके बाद शॉर्टकट तरीका भी बताए थे कि आपको देखना सिर्फ है कि अगर ये माइनस रहा तो उसी का क्यूब प्लस का 3 इंटू ए हो जाता है, मतलब यहां अगर माइनस रहा तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर यहां प्लस रहा तो यहां माइनस हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना था आप लोग को। तो ये चीज आ गया मेरा 4, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब दिक्कत नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ r टू r, यहां इफ f होगा बाबू, इफ f यहां जो है सो f होगा ना, if f such that r to r, g such that r to r, and h such that r to r, such that fx gx and hx, then value of h over g over fx का वैल्यू पूछ रहा है at x is equal to √π/2 को कीजिए सॉल्व इसको। ये लिखा हुआ h और इसके अंदर आपका g और उसके अंदर क्या fx का वैल्यू पुट कीजिए। fx का वैल्यू क्या x², तो यहां लिख दिया x² है ना, ये हो गया h, और ये बन गया gx का वैल्यू क्या लिखे, तो gx का वैल्यू है tan x, तो यहां क्या जाएगा, ये हो जाएगा मेरा tan x² है ना। अब ये बन गया h tan x²। अब यहां hx क्या है, तो hx से log x, तो यहां लिख दिया log बेस में e है, और फिर x के जगह पर क्या tan x²। अब देखिए x के जगह पर हमको पुट क्या करना है, तो x के जगह पर हमको पुट करना है √π/2 का √π/2 √π/2 पुट करना, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा π/2, तो यहां लिख दिया डायरेक्ट π/2। इतना समझदार तो है ही आप लोग। अब बताइए tan π/2 का वैल्यू क्या आता है, sin बाय cos, sin का तो 1 हो गया, cos का 0 कर देगा, मतलब ये चीज जो मेरा बन गया ये log e, और ये बन गया मेरा क्या चाहिए इन्फिनिटिव। अब log e इन्फिनिटिव, इसका वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटिव किस नंबर ऑप्शन में, किसी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो गया, नन ऑफ दिस। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि इसको हम अपने से क्रिएट करके हल्का हल्का क्वेश्चन आप लोग के साथ पेश कर दे रहे हैं ना, ये सब सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया गया है, प्रीवियस ईयर में। समझ में आ गया। चलिए अब इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो लेट f सच दैट n say y be a function defined as fx is equal to इतना where y is equal to y such that y is equal to 4x plus का 3 for some x belongs to natural number the inverse of fx is, fx का इनवर्स पूछ रहा है। तो यहाँ दिया हुआ किसी का भी इनवर्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, लेट x is equal to इतना मान लेते हैं, तो ये मान लिया हम y is equal to क्या दिया हुआ 4x plus का 3 लिख दिया है, 4x plus का 3 है ना। अब देखिए यहां से हमको फिर x का वैल्यू निकालना होता है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा y माइनस का 3 और डिवाइड बाय 4। और हमको यहाँ फॉर्मेट क्या दिया, y के फॉर्मेट में दिया है, gy पूछ रहा है, तो यहाँ जो x निकलेगा वो आपका निकलेगा f इनवर्स y, वही निकलेगा। ये लिख दिया यहाँ जो f इनवर्स y को नाम डाल दिया gy, यहाँ क्योंकि सभी फॉर्मेट में gy है, तो gy बराबर क्या निकल गया, y माइनस का 3 डिवाइड बाय 4। अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में y माइनस का 3 डिवाइड बाय 4, y माइनस का 3 डिवाइड बाय 4, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर।
समझ में आया? मतलब ये देखिए आपका एक्स वाई फॉर्मेट में आता है तो उसमें हड़बड़ाना नहीं आप लोग को। एग्जांपल में मतलब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में जिस फॉर्मेट में दिया आपको उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना। जैसे यहाँ x माइनस का 3/4 आता है तो उससे भी कोई तकलीफ नहीं है। आप यहाँ x देखते हैं x नहीं है, जैसे कहीं कहीं आपका x भी मिला होगा तो x के फॉर्मेट में रहता तो x में ला देते हैं आंसर, अगर y के फॉर्मेट में रहा तो y के ऊपर हो जाएगा आंसर। समझ में आया? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 एंड 1/2 g ओवर fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 देन fx इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन आप पॉज करके कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, ये जबरदस्त क्वेश्चन है एकदम, और बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, एकदम एक नंबर वाला क्वेश्चन है बाबू। देखो एक नंबर जो होता है मतलब एक नंबर समझ रहा है ना, एकदम फुल टू फुल एकदम मस्त क्वेश्चन वो वाली है। क्या कह रहा है कि gx दिया हुआ है, g ओवर fx भी दिया हुआ है, हमको fx का वैल्यू पूछ रहा है। आप देखिए एक चीज आप लोग कॉमन देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि gx जो है वो भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और g ओवर fx भी है वो भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो fx पक्का बाबू, यहां देखिए लेट fx मेरा क्या रहा होगा सो बताइए तो, लेट fx को मान लेते हैं तो fx क्या रहा होगा मेरा सो देखिए, तो fx पक्का आपका लीनियर ही रहा होगा बाबू लोग, समझिए बात को। अगर यहां हम लीनियर का जगह क्वाड्रेटिक कर देते हैं तो आप ही बताइए जब क्वाड्रेटिक करेंगे तो मान लीजिए हम fx का वैल्यू x स्क्वायर मान लिया, क्वाड्रेटिक हो गया वो, x स्क्वायर करेंगे तो यहां क्या बन जाएगा, x स्क्वायर का पावर फिर 2, यहां क्या बन जाएगा x स्क्वायर के पावर में 2 तो x के पावर 4 बन जाएगा, ये तो बन जाएगा x के पावर 4 ना, तो ये फिर गलत बात है क्योंकि x के पावर 4 तो मेरा दिया नहीं है। कहने का मतलब है कि ये चीज वो आपका स्क्वायर तभी बन सकता है जब आपका fx आपका लीनियर होगा, तभी नहीं ये स्क्वायर बन सकता है। बात को मानते हैं कि नहीं? जैसे देखिए यहाँ fx का वैल्यू सिंपल आप x रखिएगा बाबू या y रखिए, x में दिया हुआ फॉर्मेट तो y रखिए, यहाँ अगर y रखते हैं तो ये बताइए क्या बनेगा, तो बनेगा 2y स्क्वायर, ये आपका gx है तो gx और 2y स्क्वायर ये मतलब क्वाड्रेटिक ही रहेगा। और हमको बोला भी है बाबू कि g ओवर x नहीं gx जो है सो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है gx को, तो आप क्वेश्चन के थ्रू थोड़ी बना दीजिएगा उसको पावर 4 या का पावर 3 नहीं बना दीजिएगा, क्यूबिक तो नहीं बना दीजिएगा, तो आपको क्वाड्रेटिक रखना है। और ये क्वाड्रेटिक जी जो है तभी हो सकता है इस जगह पे जब f आपका क्या हो लीनियर, तो लीनियर हो सकता है तो अपने से हम क्या मान लिए, तो fx को मान लिए हम ax प्लस का b है, कोई सा एक लीनियर है ax प्लस का b है ना। अब इसको यहां पुट करते बाबू, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा g और fx को क्या पुट कर रहे हैं, तो ये पुट कर रहे हैं ax प्लस का b, ax प्लस का b इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी का 4 x स्क्वायर माइनस का 2 पच्चे 10 x और प्लस का 2 दूनी का 4, ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई किए तो अब ये देखिए gx हो गया, gx हो गया, अब gx यहां है ये दिया हुआ, अब x के जगह पर ये चीज पुट होगा ax प्लस b, तो देखिए ax प्लस b का होल स्क्वायर होगा यहां बाबू, तो यहां डाइट कर दे रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग ax प्लस b का होल स्क्वायर होगा इसमें, तो कीजिए स्क्वायर इसका, ये हो गया a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2abx है ना, और फिर यहां क्या होगा तो प्लस का x होगा, तो प्लस का x के जगह पर क्या लिखा हुआ है ax प्लस का b, तो यहां लिख दिए ax और प्लस का b है ना, इसको हल्का सा नीचे लिख देते हैं ax प्लस का b, यहां लिख देते हैं प्लस का ax और प्लस का b क्योंकि यहां x लिखा हुआ है, और फिर माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रख दिए, ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है 4x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 4, ये इसी के इक्वल है। अब देखिए यहां एक चीज आप लोग को देख रहा होगा, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये सब दोनों इक्वेशन में इक्वेट कीजिए। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है और यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर जो है तो किसके इक्वल हो गया 4 के, जब a स्क्वायर 4 के इक्वल हो गया बाबू तो a क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा प्लस माइनस का 2 है ना, तो a निकल गया मेरा प्लस माइनस का 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब x के कोफिशिएंट को कीजिए इक्वेट, x का कोफिशिएंट यहां क्या है, तो इसको और इस समय x कॉमन ले लेंगे बाबू, तो यहां क्या बनेगा 2ab, तो यहां लिख दिया 2ab बनेगा ना, x का कोफिशिएंट ले तो x कॉमन ले लिए, तो यहां बना 2ab और प्लस का a, तो प्लस का a ये किसके इक्वल है, तो ये है -10 के इक्वल, -10 के इक्वल। अब यहां पे देखिए आपको a मिल रहा है तो आप नेक्स्ट में लीजिए, यहाँ a मिल रहा है तो a कॉमन ले लिया, और a का वैल्यू हम एक बार रखते हैं, जैसे a का वैल्यू तो 2 आ गया तो a यहाँ पहले कॉमन लेते हैं, तो ये बन गया मेरा
2b और प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 10, है ना। अब जब a का वैल्यू 2 रहेगा बचवा लोग, a का वैल्यू 2 रहेगा तो देखिए यहाँ 2b और प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 10, है ना। 2 इंटू में 2b प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 10। इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 पच्चे का 10। यहां से देखिए b का वैल्यू क्या आएगा, तो b का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये हो गया 2b प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 5, ये उधर जाएगा तो माइनस का 6 और 2 को माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा माइनस का 3, तो ये बन जाएगा माइनस का 3। जब a बराबर 2 लिए तो b बराबर माइनस का 3 आ गया। अब a बराबर जब माइनस का 2 लेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा 2b प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो यहां से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 से कट जाएगा तो 2 पच्चे का 10 कट गया, माइनस माइनस कट गया, यहां बचा 5। अब देखिए 2b प्लस का 1 इज इक्वल टू 5, ये 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा 2b इज इक्वल टू 4 और 2b इज इक्वल टू 4 बाबू, तो b इज इक्वल टू क्या जाएगा 2, तो b का वैल्यू क्या निकल गया 2। ये a और b का वैल्यू निकल गया। जब a और b का वैल्यू निकला, एक में क्या निकला 2 माइनस का 3 और एक में निकला माइनस 2 और 2 माइनस का 3 और माइनस 2 और 2, है ना। तो 2 माइनस का 3, जब 2 माइनस का 3 रखेंगे बाबू इस इक्वेशन में तो fx क्या आ जाएगा 2 माइनस का 3, तो 2 माइनस का 3 रखेंगे तो 2x माइनस का 3 होगा, है ना। और फिर अगर दूसरा का क्या आया है तो दूसरा का माइनस 2 रखे हैं तो 2 आया है, तो माइनस 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहां जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 2, यही होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ऑप्शन में भी तो देखना होगा हमको कि वो दिया है कि नहीं। ऑप्शन हमको fx का वैल्यू निकालने बोला तो fx का 2 वैल्यू पॉसिबल है, 2x माइनस का 3 और माइनस का 2x प्लस का 2, यही है। अब यहाँ आंसर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 2x माइनस का 3 दिया हुआ है, मतलब 2x माइनस का 3 दिया हुआ है, तो 2x माइनस का 3 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहां तक। आसान क्वेश्चन था, लॉजिक था और आसान तो नहीं मतलब हल्का सा लेवल का क्वेश्चन था, सिर्फ हल्का दिमाग लगाना था आप लोग को, है ना। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द मैपिंग f एंड g आर गिवन बाय f इतना दिया हुआ है, g इतना दिया हुआ है, तो हमको गॉफ पूछ रहा है ना। तो गॉफ पूछ रहा है तो देखिए यहाँ g f है ना, g f, तो f का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं 1 रखें, समझिएगा बात को। g का वैल्यू रखे क्या बाबू 1 रखे, तो g f1 कितना दिया हुआ है 2, ये वैल्यू f1 पुट करेंगे, f के जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये देगा क्या 2 देगा, तो g ये f1 क्या आ जाएगा 2 और g2 कितना दिया हुआ g2 का वैल्यू, तो 2 रखेंगे तो 3 देगा, तो ये 3 देगा। मतलब 1 रखे और 3 दिया है बाबू, याद रखिएगा 1 रखे और दिया क्या 3। उसी तरह नेक्स्ट वन देखिए g और फिर क्या रख सकते हैं, तो 1 के बाद 3 को रख सकते हैं, तो 3 रखेंगे तो क्या देगा, तो ये देगा g और 3 रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा 5 और g5 का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो g5 का वैल्यू दिया हुआ 1, तो 1 रख दिए। यहां देखिए g और ये आपका f 3 रखे और फिर क्या रखेंगे 4, तो यहाँ 4 रख दिए 4 और ये हो जाएगा आपका g और देखिए यहाँ f4 है, तो f4 क्या वैल्यू है 1, f4 का वैल्यू क्या 1 है, तो यहाँ 1 रख दिए और g1 का वैल्यू क्या है, तो g1 का वैल्यू है 3, तो यहाँ 3 रख दिए। अब देखिए आप लोग यहाँ दिमाग क्या लगाना, सो आप लोग वैल्यू रखे क्या 1, दिया क्या चीज 3, तो मेरा बनना क्या चाहिए ऑर्डर पेयर 1 3, तो 1 3 किसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है और इसमें बन रहा है, सब दोनों में सब तो में बन ही रहा है। और फिर देखिए 3 रखे और फिर दिया क्या 1, तो 3 1 भी बनना चाहिए, 3 1 इसमें बन रहा है और फिर 4 रखे तो क्या दिया 3, तो 4 रखे तो 3 दिया, तो 4 3 इसमें भी बन रहा, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब गॉफ का मेरा आंसर यही आ जाएगा, गॉफे का आंसर निकाला अभी, एक तो गॉफे हम पार्टिकुलर अलग अलग हल किए, तो देखिए यहाँ 1 रखा तो 3 दिया, तो 1 रखा तो 3 दिया, 3 रखे तो 1 दिया, 3 रखे तो 1 दिया और 4 रखे तो 3 दिया, तो 4 और 3 हो गया ऑर्डर पेयर। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैसी दिक्कत हो जाएगा, इतने इजी सवाल है ना। चलिए मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ e इज इक्वल टू इतना एंड इतना देन टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम e टू f, और फ्रॉम e टू f में हमको पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा। अब देखिए ऑन टू में तो हल्का सा दिक्कत हो सकता है, तो उसको क्या करते हैं सबसे पहले निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा। तो बता बाबू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है ना, फ्रॉम e टू f लिखा हुआ है, तो यहां लिख दीजिए फ्रॉम e टू f, फ्रॉम e टू f, कहां से कहां तक जा रहे हैं, e से f की तरफ जा रहे हैं, तो f में है कितना एलिमेंट 2
और ई में कितना एलिमेंट है 4, तो 2 के पावर 4, ये हो गया 16। तो ये 16 क्या निकला कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, इतना फंक्शन हो सकता है। अब ऑन्टो में हल्का सा दिक्कत हो सकता है, तो आप क्या कीजिए इनटू निकाल लीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि 1 1 और मैनी 1 हल्का सा रेसिप्रोकल होता है, मतलब वो जो बात करता है उसका जस्ट अपोजिट ये बात करता है। उसी तरह ऑन्टो और इनटू जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, मतलब जो ऑन्टो बात बोलेगा इसका जस्ट अपोजिट आपका इनटू बोलता है। इसका मतलब अगर ऑन्टो और इनटू के फंक्शन को जोड़ दीजिएगा बाबू तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ही निकलता है। तो क्या करते हैं इसमें इनटू निकाल लेते हैं। अब देखिए इनटू का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इनटू में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है आपका। ये आपका 2 फंक्शन बन गया, 2 फंक्शन बन गया है ना। ये कहां गया 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 2 3 और 4, और ये फिर क्या 1 2, तो ये हो गया 1 और 2। यहां पे क्या गया 1 2 3 4, और ये बन गया 1 2 1 2। अब देखिए बाबू हम टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन निकाले। अब बात समझिए, अब इनटू फंक्शन कब बन सकता है, जब ये इसका सारा एलिमेंट किसी एक के साथ बना, इमेजवा जो सब सारा एलिमेंटवा का जो एलिमेंट ए है, तो सारा एलिमेंट मतलब इस फंक्शन का या इस फंक्शन का जो लिखा हुआ क्या लिखा भाई, तो इस ई का वैल्यू का सारा इमेज जो है बाबू सिर्फ एक एलिमेंट ए बने, 2 ऐसा ही रहा तबे इनटू बन सकता। अगर 2 के साथ भी बना देंगे इमेज तो ये, तो फिर अगर इसका इमेज 2 भी रहा तो इस केस में तो ये ऑन्टू नहीं बने, ऑन्टू बन जाएगा, इनटू नहीं बनेगा। क्योंकि ऑन्टू क्या होता है कि जो आपका रेंज बाद वाला एलिमेंट रहता है जिसको बोलते हैं कोडोमेन, तो ये इसका सारा एलिमेंट जो है सो किसी ना किसी का इमेज रहना चाहिए। किसके, सेट ए के सारा इमेज या कुछ एलिमेंट का इमेज रहना चाहिए सेट बी। कहने का मतलब है कि इसमें जो है बाबू कोई एलिमेंट वो खाली नहीं रहना चाहिए, यही नहीं कहता ऑन्टू फंक्शन। लेकिन इनटू फंक्शन जस्ट अपोजिट कहता है, वो क्या कहता है कि अगर एक एलिमेंट भी ऐसा निकल गया जो खाली अग्रम है, अगर एक एलिमेंट भी ऐसा रह गया जो अग्रम में खाली पड़ गया, तो इस केस में क्या बन जाएगा इनटू, तो ये इनटू फंक्शन बन गया। दूसरा पॉसिबल क्या हो सकता है, तो दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सारा का इमेजवा जो है सो 2 बन रहा है, सारा का इमेज क्या बन रहा है 2 बन रहा है, तो ये दूसरा पॉसिबल है ना। तो इस केस में इनटू भी बनेगा। मतलब हम लोग ये चीज जान के बाबू कि टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन बन कितना सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन बन सकता है 2। इसका मतलब यहां तक हमको निकालना क्या चाहिए, ऑनटू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, तो यहां लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, टोटल स्पेलिंग को गलती लिख दे रहे हैं क्या, टोटल ऑनटू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। अब टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन क्या होता है, अभी आप लोग को तुरंत बताएं, क्या बताएं कि ऑनटू का फंक्शन और इनटू का फंक्शन दोनों का समेशन कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकल जाता है। तो उसी तरह अगर हम टोटल नंबर ऑफ इनटू ऑनटू फंक्शन निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना है 16। अगर हम माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन तो 2 ही पॉसिबल है इनटू फंक्शन बनने का, मतलब माइनस कर देंगे 2 और 16 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 14। तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन ऑनटू फंक्शन कितना जाएगा 14। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। हम क्या किए, ऑनटू फंक्शन में टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन में ना जाने के बजाय हम टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन निकाल लें। और टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कैसे निकला, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है जो इनटू फंक्शन बन सकता है, तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 2 चीज बना दिए है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन 2 बन गया। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन प्लस का टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो अब वहां से टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन निकाल लेंगे, टोटल में से घटा देंगे इनटू फंक्शन को, तो 16 में 2 जाएगा कितना बचेगा 14। 14 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो गया। उम्मीद करते समझ में आया होगा, उम्मीद मेरा बरकरार रखिएगा, है ना। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि इफ द फंक्शन f बी डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू इतना दैट f इनवर्स x। अब इसमें इनवर्स पूछा तो इसमें बाबू ये तो पुराना हो गया क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना। y बराबर क्या मानते हैं, लेट y बराबर मान लेते हैं fx, है ना, लेट y बराबर fx मान लेते हैं। अब यहां y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1 डिवाइड बाय 1 माइनस का 3x। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x का मान निकालना होता है, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y माइनस का 3xy इज इक्वल टू 2x और प्लस का 1, है ना। इसको इस साइड लेके आइए, इसको उस साइड लेके जाइए, तो ये इसको उस साइड लेके जा रहे हैं तो ये प्लस में बन जाएगा 3xy और ये बन जाएगा प्लस का 2x, है ना। इसको उस साइड लेके गए, लिखे इसी साइड लेके, इसको उस साइड लेके गए तो बन गया 3xy और प्लस का 2x। और इसको जब आप इस साइड लेके आइए तो ये बन जाएगा y माइनस का 1, तो ये हो गया y माइनस का 1।
यहां से देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, ये निकलेगा y माइनस का 1 डिवाइड बाय, यहां x का वैल्यू x कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा 3y प्लस का 2, तो यहां जाएगा 3y और प्लस का 2 है ना। यहां से अगर x कॉमन कर लेंगे तो 3y प्लस का 2 बनेगा, 3y प्लस का 2 डिवाइड में हो गया, तो x मेरा क्या होगा बाबू, यहां x निकालेंगे तो क्या निकलेगा f इनवर्स y, तो f इनवर्स y निकल गया मेरा क्या चीज, तो f इनवर्स y निकल गया मेरा 2y माइनस का 1 डिवाइड बाय 3y प्लस का 2। अब देखिए यहां दिया हुआ x के फॉर्मेट में तो कुछ नहीं करना है, यहां जो है सो आपका x में लिख दीजिए, ये तो मेरा f इनवर्स y निकला। अगर यहां पूछा f इनवर्स x तो कुछ नहीं करना है, जहां y लिखा हुआ है वहां क्या कर देना, सिंपल x कर देना है। x करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस का 1 और डिवाइड बाय 3x प्लस का 2 है ना, तो ये मेरा हो गया क्या चाहिए इनवर्स। तो देखिए किस नंबर ऑप्शन में है, x माइनस का 1 डिवाइड बाय 3x प्लस का 2, x माइनस का 1 डिवाइड बाय 3x प्लस का 2, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसे इसमें कतराना नहीं है, इसका अगला स्टेप करना भी नहीं बाबू, ये निकल गया ना तो बस आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, यहां सारा फंक्शन x में है तो कुछ नहीं, इसमें सिर्फ x ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो x माइनस का 1 3x प्लस का 2 देख के ऑप्शन आंसर मार दीजिए, उसको करने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आया? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, तो अ फंक्शन f सच दैट q टू q क्या है, रैशनल नंबर, if is defined by the relation fx is equal to 3x minus का 4, x belongs कर रहा है q से, where q set of rational numbers then f is, तो f पूछ रहा है बाबू हम लोग को, क्या पूछ रहा है f क्या होगा, ये सब में से कौन सा फंक्शन होगा। तो आप लोग को पता है, क्या पता है कि 4 1 1 के लिए क्या करते हैं बाबू, तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं 1 1 के लिए हम लोग मानते हैं कि आपका f(x) जो है ना सो ये इक्वल है किसके, fy के। अगर ऐसा मानर बचवा लोग तो fx दिया हुआ कितना, तो fx दिया हुआ है मेरा 3x और माइनस का 4, ये किसके इक्वल है 3y माइनस का 4 के इक्वल। ये देखिए -4 से -4 कैंसिल आउट हो गया, और देखिए -4 से -4 कैंसिल आउट हो गया, और यहां बचा 3x इज इक्वल टू 3y है ना, और यहां से क्या बन गया x बराबर y। हम लोग माने थे कि fx इज इक्वल टू fy है, लेकिन आ क्या गया x बराबर y, तो इस केस में ये क्या बन गया 1 1 फंक्शन, तो ये क्या बन गया, इट इज 1 1, ये फंक्शन मेरा क्या बन गया 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन बन गया। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं बचवा लोग, तो ऑन टू के लिए कुछ नहीं करते, 4 ऑन टू जैसे इनवर्स निकालते हैं ऐसे ही निकालते हैं ऑन टू के लिए। इनवर्स कैसे निकालते हैं, लेट y बराबर क्या मानते हैं, फंक्शन को मानते हैं, क्या लिखा हुआ है 3x माइनस का 4, तो 3x माइनस का 4 कर दिए। यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा y प्लस का 4, तो y प्लस का 4 हो गया और डिवाइड बाय क्या हो गया 3 हो गया। अब बताइए इस केस में आपका y का कौन सा भी वैल्यू रख दीजिए बाबू, y के जगह पर कोई सा भी वैल्यू रखिए जो रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। इस केस में ये भी क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा ऑन टू, इट इज ऑन टू, कोई सा भी ऐसे वैल्यू नहीं है बाबू जो इस कंडीशन को अनडिफाइंड कर दे, है ना। तो इस केस में मेरा ये क्या बन गया ऑन टू फंक्शन, तो 1 1 भी और ऑन टू भी है, किस नंबर ऑप्शन में देखिए, तो 1 1 एंड इनटू दिखाओ, मैंने 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 1 1 भी है और ऑन टू भी है ना, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि f डैश x दिया हुआ इतना, g डैश x दिया हुआ इतना, तो f डबल डैश x स्क्वायर पूछ रहा है, क्या होगा, क्या पूछ रहा है, f डबल डैश x स्क्वायर। तो डबल डैश पूछा बाबू, तो सबसे पहले इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, इस चीज को फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए इस चीज को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू g डैश x, है ना, तो g डैश x कर दिए। अब देखिए यहां हो गया मेरा f डबल डैश x इज इक्वल टू g डैश x, क्या दिया हुआ, तो g डैश x दिया हुआ f x स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर। हमसे पूछा क्या बाबू, तो f डबल डैश x स्क्वायर पूछा, मतलब यहां x को हमको चेंज करके क्या करना होगा x स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा आपका f डबल डैश x स्क्वायर इज इक्वल टू f, ये बन जाएगा मेरा x स्क्वायर के पावर 2, है ना। तो ये चीज क्या बन जाएगा, तो ये चीज बन जाएगा मेरा f x के पावर 4, 2 दूनी का 4। अब देखिए f डबल डैश x स्क्वायर ये किसके इक्वल हो गया, f x के पावर 4, किस नंबर ऑप्शन में, f x माइनस का 4, तो f x के पावर 4, f x के पावर 4, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक, आसान क्वेश्चन था।
चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन फंक्शन। अब बाबू बताओ इवन फंक्शन के लिए क्या करते हैं, तो इवन फंक्शन में अगर f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो गया तो इस केस में बोलेंगे कि फंक्शन मेरा क्या है, इवन फंक्शन है। तो चेक करके देखना होगा करके, इसमें चेक करके देखते हैं। f माइनस एक्स करते हैं, x को क्या चेंज कर दे रहे हैं, तो x को माइनस एक्स कर दे रहे हैं। जब x को माइनस एक्स चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा a के पावर माइनस एक्स और फिर प्लस का 1 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा a के पावर माइनस का x, a के पावर माइनस का x और ये हो जाएगा माइनस का 1, है ना, इज इक्वल टू। अब ये आपका a के पावर माइनस एक्स लिखा है बाबू, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय a के पावर x, एलसीएम भी ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस a के पावर x। और देखिए इसको भी लिख सकते हैं ऐसा, तो इसका भी डिनोमिनेटर में a के पावर x आएगा और इसका भी डिनोमिनेटर में a के पावर x आएगा, कैंसिल कर दिए और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बनेगा मेरा 1 माइनस a के पावर x, यही ना बनेगा, यहाँ बनेगा 1 माइनस का a का पावर x, तो ये हो गया। अब देखिए f माइनस एक्स निकाले तो क्या f x के इक्वल आया, f माइनस एक्स निकाले तो इस केस में जो है सो f x के इक्वल ये नहीं आया, यहाँ जो है सो f माइनस एक्स जो है सो f x के इक्वल नहीं आया। जब ऐसा नहीं है बाबू तो ये फंक्शन मेरा क्या चाहिए, ऑड फंक्शन है। हमसे पूछा क्या चाहिए, कौन सा फंक्शन, इवन है, ये नहीं आया, ये तो आपका माइनस में आ गया, है ना। अब दूसरा ऑप्शन में देखते हैं, इसमें ऑप्शन के थ्रू ही जा सकते हैं। ऑप्शन में दूसरा का देखते हैं, दूसरा में क्या लिखा हुआ है, f माइनस का x करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x, तो यहाँ माइनस का x कर दिए, फिर ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a के पावर माइनस का x, a के पावर माइनस का x और फिर माइनस का 1 डिवाइड बाय, फिर ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा a के पावर माइनस का x और प्लस का 1, है ना, इज इक्वल टू, ये बना, ये हो गया माइनस का x। अब देखिए इसको भी इसी तरह करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस a के पावर x और यहां भी इसके भी डिनोमिनेटर में a के पावर x आएगा, इसके भी डिनोमिनेटर में a के पावर x आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एलसीएम में ना, तो यहां जो बन जाएगा 1 माइनस का a के पावर x और यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे बाबू, इसको नीचे करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस a के पावर x, 1 प्लस a के पावर x। अब देखिए ये fx बन सकता है, सिर्फ एक प्रॉब्लम हो रहा है, यहां देखिए अगर ax प्लस का 1 तो नीचे है, नीचे अगर यहां माइनस कॉमन आ जाता तो मेरा काम बन जाता। देखिए यहां माइनस कॉमन लेंगे बाबू लोग, तो जब माइनस कॉमन लेंगे यहां से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस पहले से बाहर तो ये हो जाएगा प्लस का a के पावर x माइनस का 1 और डिवाइड बाय 1 प्लस a के पावर x बनेगा ना। अब देखिए यहां भी दिया हुआ ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये f माइनस एक्स निकाला है तो f माइनस एक्स क्या निकल गया, x इंटू में a के पावर x माइनस का 1 और डिवाइड बाय a के पावर x प्लस का 1, मतलब यहाँ f माइनस एक्स निकाले बचवा लोग और ये किसके इक्वल आ गया, f x के इक्वल। और जब ऐसा रहा तो ये फंक्शन में क्या बन गया, इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन फंक्शन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि उसमें ही ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इवन फंक्शन क्या होता है कि f माइनस एक्स अगर f x के इक्वल हो गया तो फंक्शन को बोलेंगे इवन फंक्शन है और अगर नहीं हुआ तो बोलेंगे ऑड फंक्शन है। तो समझ गए, तो आज हम लोग ऑलमोस्ट 12-13 क्वेश्चन किए, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा और गाना का फीडबैक भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कैसे गाएं, गला हल्का सा खराब है, लता मंगेशकर के जैसा तो नहीं है या उदित नारायण के जैसा, फिर भी आई विल ट्राई, है ना। तो आज हम लोग बात कर लिए फंक्शन के बारे में, नेक्स्ट क्लास में इसका आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे और रह गए 15-20 क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल, जय हिंद बच्चों।